तनिष्का, राजेश, सुमन, निकिता, चंद्रा, विकास, अनु, एसएससी, प्रियांशी, कृष्णा, निहारिका, आर्टिफिशियल, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कैलेंडर के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंचे हैं और अभी तक हमने दो टाइप के सवालों को सॉल्व कर लिया है। टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है भाई। कैलेंडर के लेक्चर नंबर अगर हम 2 की बात करें तो हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ लिया था प्यारे बच्चों। फिर हमने ऑड डेज बिटवीन मंथ भी निकाला, महीनों के बीच में विषम दिन। फिर हमने ऑड डेज बिटवीन ईयर्स भी निकाला, साल के बीच में विषम दिन, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स निकाला। इसके बाद हमने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन भी पढ़े नहीं है, 2 टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम टाइप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, टाइप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फिर हम टाइप नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों हम डे फाइंड आउट के तरीके सीखेंगे कि डे फाइंड आउट कैसे हम करते हैं। इसको भी हम 2 तरीके से सीखेंगे, एक ऑड डेज निकालने वाला तरीका और दूसरा कोड वाला तरीका। तो इन दोनों तरीकों से हम डे निकालना सीखेंगे। तैयार हैं भैया सभी लोग? जल्दी जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चे तैयार हैं? फटाफट बताइए भाई, क्या सारे बच्चे तैयार हैं भाई? चलो भाई, अगर सारे बच्चे तैयार हैं तो आज हम आ जाते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3, व्हेन डेट्स, मंथ्स एंड ईयर्स ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। जब दिनांक, महीने और साल सब अलग अलग हों, सब अलग अलग, जब दिनांक, महीने और साल सब अलग अलग हों, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि 28 मई 2025 को दिन है प्यारे बच्चे वेडनेसडे, बुधवार, तो आप मुझे बताइए कि 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है प्यारे बच्चों, जहां दिन, महीने और साल सब अलग अलग होते हैं, जहां दिन, महीने और साल सब अलग अलग होते हैं, उस केस में हमें क्या करना होता है प्यारे दोस्तों? उस केस में हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है सवाल को, ईयर्स अलग और मंथ और डेट अलग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साल को अलग हटा देंगे और महीने और दिन को अलग हटा देंगे और सबसे पहले साल के बीच का ऑड डेज निकालेंगे। बताओ कितने साल का अंतर है? आप कहोगे 5 साल। और लीप ईयर कितने बनेंगे? 25 और 30 के बीच में एक ही लीप ईयर तो है 2028, तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। और कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, देखो 25 का दिन दिया, 30 का पूछा, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, +6 कर देंगे। ठीक है, अब आपको साल के बीच का ऑड डेज निकालने के बाद भूल जाना है कि आपके क्वेश्चन में कोई ईयर मेंशन किया गया था, कोई साल दिया गया था। बिल्कुल मम्मी कसम खा लेंगे कि अब हमें साल दोबारा नहीं देखना है। अब आ जाओ 2 महीनों के बीच में ऑड डेज, और 2 महीनों के बीच के ऑड डेज कैसे निकालते हो? आप कहते हो कैलेंडर में जो महीना पहले आता है उसका शेष बचा हुआ दिन लेते हैं। कैलेंडर में मई पहले आएगा, मई में 31 दिन होते हैं, 28 बीत गया, बचा कितना? 3। जून में ऑड डेज 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15। 7 के मल्टीपल उड़ा दो, 15 3 18 3 21, बचा कितना? 2। अब जरा देखो, मई का दिन दिया, अगस्त का पूछा, अभी भी कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। यहाँ पे आपको साल नहीं देखना, सिर्फ महीना। मई का दिन दिया, अगस्त का पूछा, कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, तो प्लस में 2 कर दिया। 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग देंगे तो प्लस में 1 आएगा। वेडनेसडे में 1 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा थर्सडे। ये एग्जैक्ट डेट मैंने उठा रखी है, तो आप जरा 15 अगस्त 2030 का दिन भी देखोगे ना तो थर्सडे ही आएगा। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है कि अगर मैंने आपसे बोला कि 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे, कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैंने कहा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईयर्स अलग और मंथ और डेट अलग। सबसे पहले ईयर्स के बीच का ऑड डेज निकालेंगे। तो आपने कहा कि सर 1947 से 1950 के बीच में 3 साल का अंतर है और लीप ईयर सिर्फ एक बनेगा 1948, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, +4 कर दिया। अब आ जाओ 2 महीनों के बीच में बताइए कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे जनवरी। जनवरी में कितने दिन बचे? 5। फरवरी में 0। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, हमेशा यहाँ फरवरी में 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1948वां वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें ऑड डेज 2 होते हैं। एक तो जनरल ईयर की प्रॉपर्टी के साथ कि अगर 1948 जनरल ईयर होता तो एक ऑड डेज होते, क्योंकि एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज होता है। लेकिन दूसरा ऑड डेज क्यों बढ़ता है? फरवरी 29 के बढ़ने की वजह से। इसका मतलब ये फरवरी 29 हमने यही गिन लिया है, तो यहाँ ऑलवेज फरवरी में 0 लेंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15। 7 का मल्टीपल उड़ाइए, 15 3 18 3 21, 2 2 4 3 7, बचा कितना? 5। अब बताओ कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है कि पीछे की? आप बहुत सारे बच्चे देखेंगे ना, ईयर्स का कंपैरिजन करके कह देंगे कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। बेटा नहीं, मैंने कहा था कि जब ईयर्स का ऑड डेज आपने निकाल लिया तो निकाल लिया, ईयर्स दोबारा नहीं देखना। अब देखो अगस्त का दिन दिया, जनवरी का पूछा, कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, तो -5 + 4 कितना होता है? -1। फ्राइडे में 1 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? थर्सडे आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? थर्सडे आएगा। बोलो बात समझ में आई? फटाफट बताओ बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर 22 दिसंबर 1991 को संडे था तो आप मुझे बताइए कि 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ईयर अलग और मंथ अलग। ईयर्स के बीच का ऑड डेज निकालो, कितने ईयर्स का अंतर है? तो 9 और 5 14 साल का अंतर है। लीप ईयर कितना बनेगा? 92 96 2000 2004, कितने बने? 4। 14 और 4 18, 14 कट गया। और कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो +4 कर दिया। भाई 91 का दिन दिया, 2005 का पूछा, अगर 2005 ऊपर होता है, 91 नीचे होता तो हम कहते पीछे की बात पूछ रहा है तो माइनस कर देते। ठीक है, अब जैसे ही आपने ईयर्स का ऑड डेज निकाला, अब आपको भूल जाना है कि आपके क्वेश्चन में कोई ईयर्स दिया गया, देखना भी मत। अब आ जाओ 2 महीनों के बीच में ऑड डेज, कैलेंडर में जनवरी पहले आएगा, जनवरी में 5, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 22। अब 7 का मल्टीपल उड़ाओ, 22 3 25 3 28, 2 2 4 3 7, 5 और 2 7, 3 2 5
इसमें से 2 निकाल लो, बचेगा 1। तो दिसंबर का दिन दिया है, जनवरी का पूछा गया, कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, -1 -1 + 4 कितना होता है, प्लस में 3, संडे में 3 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देन राइट आंसर इज वेडनेसडे। सही आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चे, वेडनेसडे आएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगर 24 जुलाई 2005 को वेडनेसडे था तो आप मुझे बताइए कि 23 नवंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। सर ने कोड बताया था 033 614 625, इस टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्लाई नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो उन्होंने बताया वो इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड आउट करने के लिए। देखो 1997 से 2005 तो 3 और 5 8 साल का अंतर है, और लीप ईयर कितना बनेगा 2000 और 2004, 8 और 2 10, 10 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 माइनस में 3, क्योंकि पीछे की बात पूछ रहा है। आगे देखो कैलेंडर में जुलाई पहले आएगा, जुलाई में 7, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 23, 23 3 26 2 28 कट गया, 7 1 8 बचा कितना 2। अब कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, +2 -3 कितना हुआ, -1 वेडनेसडे में 1 घटा दो, आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ट्यूसडे आएगा। मंडे कैसे आ रहा है, थर्सडे कैसे आ रहा है, व्हाट इज दिस, गड़बड़ी कर दी आपने किसी क्वेश्चन में, मुझे लगता है 100% गड़बड़ी हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 जनवरी 2000 को अगर मान लो मंडे था तो आप मुझे बताओ 25 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के सवाल में फंसोगे आप, जरा फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फंसना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो, लीप ईयर जनरल ईयर का फर्क समझ में आता है तो। बोलो भाई। +3 होना चाहिए, +3 होना चाहिए। ये मैं 2 लीप ईयर काउंट करेंगे ना, किस सवाल में दिक्कत आ रही है भाई। इसमें 97 में 8 जोड़ेंगे 2005, और 2000 2004 10 को 3 से 7 से भाग देंगे 3 आएगा, -3। जुलाई में 7 दिन, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 23, 23 3 26 2 28, 7 कट गया, बचा 3। ओहो, यहाँ गड़बड़ी हो गई। 23 3 26 2 28, 7 बचा कितना, 3 बचा, और यहाँ माइनस सॉरी प्लस में 3 होना चाहिए, +3 -3 तो 0 हो गया, मतलब बुधवार ही आएगा। ये तो बड़ा ब्लंडर होने से बच गया भाई। आंसर इज बुधवार, आंसर क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। अब सही है ना, बोलो अब सही है ना। 23 3 26 2 28 कट गया, 7 कट गया, बचा 3। नेक्स्ट 2000 से 2024 24 साल का अंतर, लीप ईयर किसे किसे मानेंगे सर, 2000 भी लीप ईयर है क्योंकि फरवरी 29 क्रॉस होगी, 2000 2004 2008 2012 2016 2020 और 2024 भी होगा क्योंकि फरवरी 29 क्रॉस होगी। 24 और 7 31 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा, प्लस में 3 लिख दिया। ठीक है, आगे देखो जनवरी में 11, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 25, 25 3 28 कटा, 3 2 5 2 7 कटा, 11 और 3 14 कटा, बचा कितना 3। और कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो +3 करेंगे, मंडे में 6 दिन जोड़ेंगे तो उससे बेटर -7 कर लो, -1 आएगा, राइट आंसर इज संडे। अच्छा बताओ कितने लोगों का संडे आंसर आया था भाई, फटाफट बताओ कितने बच्चों का संडे आंसर आया था। सैटरडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, फिर संडे आ रहा है, फिर मंडे आ रहा है। 2000 और 2024 के बीच में 24 साल का अंतर है, लीप ईयर 2000 भी बनेगा, 4 8 12 16 20 और 20 के साथ साथ 24 भी बनेगा, तो 7 लीप ईयर बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जनवरी में 11 दिन बचा, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 25, 25 3 28 3 2 5 2 7 3 3 सॉरी 11 3 14 बचा 3। ठीक है, तो +3 मिला के कितना हुआ, प्लस में 6। सर फरवरी तो 29 की होगी, इसीलिए कहता हूं ना क्लास में टाइम पे आया करो। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या बताया था, कुछ बताया था, जब भूल गए तो दोबारा देखना सेशन, या फिर लेट ज्वाइन किया तो दोबारा सेशन देखना, तब समझ में आएगा टाइम पे आने की कीमत क्या होती है। मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों 20 जनवरी 1997 को अगर दिन था संडे, तो आप मुझे बताओ कि 23 मई 2012 को कौन सा दिन होगा, फटाफट बताओ भाई। फरवरी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझा दीजिए, ऐसे बोलो फिर। देखो मैंने कहा था कि 1947 से 50 के बीच में कितने साल का गैप होगा, 3 साल, लीप ईयर 1948 बनेगा। 1948 ही एक ऐसा वर्ष है ना जिसमें 2 विषम दिन होंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। एक तो होता है जनरल ईयर की वजह से कि 365 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। दूसरा ये क्यों होता है, फरवरी 29 के किसी भी लीप ईयर में बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे 1948 में हम एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, फरवरी 29 के बढ़ जाने की वजह से। जब ऑलरेडी फरवरी 29 को यहाँ 7 में हम काउंट कर चुके हैं तो क्या दोबारा यहाँ पे फरवरी को काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बच्चा कह रहा है कि 2000 में तो फरवरी में 1 होगा, अबे गधे, मैंने बोला कि 2000 2004 2008
2012, 2016, 2020 और 2024 ये 7 लीप ईयर है। अगर ये सातों के सातों जनरल ईयर होते तो हमारे पास ऑड डेज कितने होते? 7 होते। लेकिन लीप ईयर आएंगे तो एक एक दिन सब में बढ़ेगा ना, एक एक दिन सब में। और ये लीप ईयर आएगा तो फरवरी 29 की वजह से आएगा। तो कितनी बार फरवरी 29 आया? 7 बार। तो ये क्या लिखा है गोचू? 7 ही लिखा है कि 7 बार फरवरी 29 आया। तब मैंने कहा था कि इधर हमेशा फरवरी 0 लेंगे। ठीक है, अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो 1997 से 2012 कितने साल का अंतर है? तो 3 और 12 15 साल का अंतर है। और लीप ईयर कितना बनेगा? तो आप कहोगे 2000, 2004, 2008 और 2012 4 लीप ईयर आए। ठीक है, तो 15 और 4 19 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 5 आएगा, प्लस 5 लेंगे। जनवरी में 11 दिन, फरवरी में 0, हमेशा 0 लेंगे हमेशा। ठीक है, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई में 23। अब 23, 3 26 और 2 28 कट गया, और 7 से काट दो तो बचेगा कितना? 4। अब आगे की बात पूछ रहा है तो प्लस 4, 4 और 5 9 को 7 से भाग देंगे तो प्लस में 2 आएगा, संडे में 2 जोड़ेंगे तो आंसर ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा भाई? ट्यूसडे आएगा। ठीक है, क्लियर? चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि 24 जुलाई 2024 को अगर मान लो वेडनेसडे था, बुधवार था, तो आप मुझे बताओ कि 15 जनवरी 2044 को कौन सा दिन होगा? यहां पे भी गड़बड़ी होगी, देखना, कंफर्म बात है, यहां गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गड़बड़ी नहीं होगी, नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगी। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो 24 से 44 कितने साल का अंतर है? 20 साल का। और लीप ईयर कितने बनेंगे? आप मुझे बताओ 2024 को लीप ईयर मानेंगे कि नहीं? बस मुझे इतनी बात बता दो, 2024 को लीप ईयर मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप कहोगे सर नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि फरवरी 29 पहले ही बीत चुका है। ठीक है ना, फरवरी 29 पहले ही बीत चुका है, उसे हम नहीं मानेंगे। तो अगला लीप ईयर कौन सा हुआ? 28, 32, 36, 40, 4 तो ये सीधे सीधे दिख रहे हैं। क्या 44 को लीप ईयर मानेंगे? आप कहोगे सर 44 को लीप ईयर इसलिए नहीं मानेंगे कि 15 जनवरी की बात पूछ रहा है, फरवरी बीतना भी बाकी है, तो ना तो इसमें लीप ईयर 24 है और ना ही लीप ईयर 44। तो लीप ईयर कितने आएंगे? सिर्फ 28, 32, 36 और 40। तो 20 और 4 24 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा, प्लस में 3 लिखा। अब देखो जनवरी में कितने दिन बचे? 16, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 24। 7 का मल्टीपल उड़ाओ, 24 2 26 2 28 कट गया, 7 दूना 14 बचा 2 और 3 3 6 इसमें से 1 निकाल लो तो बचा 1। अब कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है तो -1 करेंगे, -1 + 3 कितना होता है? प्लस में 2, वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। क्या आंसर मेरे प्यारे बच्चे आएगा? फ्राइडे आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मंडे ट्यूसडे आंसर दे रहे हैं। बोलो भाई अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 जून 2024 को अगर मान लो मंडे था, तो आप मुझे बताओ कि 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई आया? देखो 4 से 24 20 साल का अंतर है। क्या 2004 लीप ईयर है? नहीं है। 8 12 16 20, 8 12 16 20 24, तो लीप ईयर कितने बनेंगे? 5। 25 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 4 आएगा, माइनस में 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मई में कितने दिन बचे प्यारे बच्चों? तो आपने कहा कि 26 और जून में 10, तो 26 2 28 बचा 8, 8 में 7 हटाओ बचा 1 और -1 आ गया, -5 करना है। मंडे में -5 की जगह +7 कर दो, क्या आएगा? प्लस में 2, आंसर विल बी वेडनेसडे। कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? जरा मुझे फटाफट बता दीजिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे? सांस का आवाज आ रहा है यहीं पे है सर, सांसों की आवाज सुन लेता आर्टिफिशियल। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे भाई?
अगर कर लेंगे तो मुझे फटाफट बता दो, तो फिर मैं टाइप नंबर 4 पे आ जाता हूँ। टाइप नंबर 4 पे आ जाता हूँ मैं, अगर आप कहोगे तो टाइप नंबर 4, या फिर एक क्वेश्चन और कर लो अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों की 26 जनवरी 2020 को अगर मान लीजिए वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आप मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर 2044 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 20 से 44, 24 साल का अंतर है। लीप ईयर कितने बनेंगे भाई? तो 20 तो बनेगा ही बनेगा। 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 कितने आए? 7। 31 को 7 से भाग दिया, शेषफल 3 आया, प्लस में 3। जनवरी में 5 दिन बचे, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2, 2, 4, 3, 7, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 बचा, 2 और 2 4। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है। 7 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 0, 0 चाहे जोड़ो घटाओ, आंसर इज वेडनेसडे। आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे ही आएगा। कर लेंगे भाई, फटाफट बताइए। अगर कर लेंगे तो अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4, व्हेन dates and months are same and years are different। ठीक है, जब दिनांक और महीने समान हो, जब दिनांक और महीने समान हो और साल अलग अलग हो, साल अलग अलग हो, जब दिनांक और महीने समान हो और साल अलग अलग हो, तब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि अगर मान लीजिए आज 28 मई 2025 को दिन है प्यारे बच्चे कौन सा? वेडनेसडे। तो आप मुझे बताइए कि 28 मई 2035 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया था ना प्यारे बच्चों क्या, कि कैलेंडर में जहां जिस पोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है वहां हम कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन जहां चेंजिंग होती है परफॉर्मेंस हम वहीं पे करते हैं। देखो 28 मई में कोई चेंज है नहीं। कितने साल का अंतर है? 10 साल। और लीप ईयर कितना बनेगा? तो 28 और 32 सिर्फ 2 ही बनेगा ना। 10 और 2 12, 12 को हम 7 से भाग देंगे, शेषफल 5 आएगा। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, मंडे में वेडनेसडे में 5 जोड़ दो, आंसर इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। या फिर आप -7 कर दो, तो माइनस में 2 करना है, वेडनेसडे में 2 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? मंडे आएगा। बोलिए बात क्लियर है क्या? जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि 22 दिसंबर 1991 को दिन था संडे, तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि 22 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताओ। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। आपने कहा कि सर दिसंबर में कोई चेंज तो है नहीं। 9 और 17 26 साल का अंतर है। लीप ईयर कितने बनेंगे? 92, 96, 2004, 8, 12, 16, 7 बनेंगे। 26 और 7 33, 33 को 7 से भाग दिया, शेषफल 5 आएगा। कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है, संडे में 5 जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। ठीक है, आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चे? फ्राइडे। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 28 मई 2025 को दिन है कौन सा? वेडनेसडे। तो आप मुझे बताओ 28 मई 2001 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताओ। बोलो भाई, आया आंसर? जल्दी जल्दी बताओ। देखो 2001 से लेकर 2025 तक कितने साल का अंतर है प्यारे बच्चों? आपने कहा 24। लीप ईयर कितने बनेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 6 लीप ईयर बनेंगे। 24 और 6 30 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा। अब की बात कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, वेडनेसडे में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मंडे आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? मंडे आएगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 28 मई 2004 को अगर दिन था वेडनेसडे, तो आप मुझे बताओ 28 मई 2028 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपने कहा सर 2004 से मुझे जाना है कहां? 2028 पे। ठीक है भाई, 24 साल का अंतर है प्यारे बच्चे, क्योंकि यहां तो कोई गेम है नहीं।
अब आप मुझे बताओ क्या 2004 को लीप ईयर मानेंगे? आप कहोगे नहीं, तो बचा कौन? 8, 12, 16, 20, 24, 28, कितने आए? 6 लीप ईयर। तो 24 और 6, 30 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा। अब की बार कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, आंसर विल बी फ्राइडे। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे भाई? फटाफट बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे? क्या जल्दी जल्दी बताओ, क्या इस टाइप के प्रश्नों को आप आराम से कर पाएंगे? क्या अगर कर लेंगे तो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 2000 को अगर मान लो मंडे था, तो आप मुझे बताओ कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो? फटाफट बताओ। बोलो भाई। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 2000 से 2020, आप मुझे बताओ 20 साल का पूरा पूरा अंतर है ना। और लीप ईयर कितने 2000 को मानेंगे? 2004, 8, 12, 16, 20, कितने आए? 6। 26 को 20 को थोड़ी ना मानेंगे। 2004, 8, 12, 16, 20 लीप ईयर नहीं है। 25 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 4 आएगा। तो मंडे में आपको 4 जोड़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। राइट आंसर विल बी फ्राइडे। कर लेंगे, चारों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? तो आज के लिए प्यारे बच्चे में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। कैलेंडर के लेक्चर नंबर 3 में हमने चारों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। टाइप 1 भी कर लिया, टाइप 2 भी कर लिया, ठीक है, टाइप 3 भी कर लिया, और मेरे प्यारे बच्चे टाइप 4 भी कर लिया। और सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं टाइप वाले क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, फिर अगली क्लास में हम डे फाइंड आउट के तरीके को सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना